अमेरिका के बाल्टीमोर शहर का स्कॉट की ब्रिज एक कार्गो शिप के टकराने के कारण पूरी तरह से टूट के पानी में समा गया और उसी के कारण $600 मिलियन का नुकसान हुआ और 6 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ, तो चलिए हम उसी के बारे में अभी जानते हैं। और कैसे भारतीय क्रू मेंबर्स ने प्रेजेंस ऑफ माइंड्स दिखाते दूसरे लोगों की जान बचाई, तो चलिए हम अभी जानते हैं इस बारे में। 26 मार्च 2024 की रात को ये जहाज बाल्टीमोर पोर्ट से निकल के श्रीलंका की तरफ जा रहा था। ठीक उसी समय पे जहाज में पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है और जहाज में पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है ठीक उसी दौरान जहाज का मेन इंजन भी बंद हो जाता है। कैप्टन से जहाज का कंट्रोल चला गया था। ठीक उसी समय पे ये जहाज बाल्टीमोर शहर के स्कॉट के ब्रिज की मेन पिलर पे जाके टकरा गया और उसी टाइम पे 8 कर्मचारी ब्रिज के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें से 2 लोगों को बचाया गया है, बाकी 6 लोगों की अभी भी लापता है। और इसी वक्त के बीच जहाज में मौजूद रहे भारतीय क्रू मेंबर ने तुरंत आसपास में रहे ट्रैफिक कंट्रोल रूम का कांटेक्ट किया और तुरंत मैसेज भेज दिया ताकि दूसरे लोगों को ब्रिज पे ना जाने दे। और जिसके चलते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ पे दूसरे लोगों को ब्रिज पे ना जाने दिया और आज बहुत सारे लोगों की जान बच गई है। साल 1977 में $60 मिलियन की लागत से इसी ब्रिज को बनाया गया था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि फिर से इस ब्रिज को बनाने में $600 मिलियन का खर्च लगेगा। और इसके अलावा जो जहाज बाल्टीमोर पोर्ट के ऊपर पहुंचे थे वो जहाज भी डूबे हुए ब्रिज का रास्ता जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं और उसके कारण ग्लोबल ट्रेंड पे भी बहुत ज़्यादा असर होगा और बहुत सारा नुकसान भी होगा। तो आप क्या कहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग। Determining whether contaminated fuel played a role. We don't have a confirmed answer as to what exactly the power issue was. We know that the power issue connected and meant it was an inability for there to be proper steering and proper adjustments on the vessel, but we do not have any further details as of yet until a further investigation is completed. That ship passing inspections in 2023. The Singapore Port Authority saying in a statement the ship experienced momentary loss of propulsion Tuesday and was unable to maintain the desired heading and collided with the Francis Scott Key Bridge. And tonight, more praise for the authorities, who in the roughly 90 seconds between the ship's mayday call and the moment of impact stopped traffic on the bridge. Hold on traffic on the Key Bridge. There's a ship approaching has just lost their steering. Likely saving lives. If not for several factors, including those responders' efforts, the mayday call, the maintenance closure